चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम अनंत बार स्व के विपरीत अपने चिंतन और क्रिया और व्यवहार चिंतन किया है। अभी अभी 3-4 दिन पहले बताया था, इसलिए करना ही पड़ेगा अनंत बार। अभाव्यम भावामि भाव्यम न भावामि। आप दिल्ली वासियों को अपूर्व अर्थ करा देंगे। अभी संक्षिप्त में मैं जो प्रभा जी बताए एकदम सही बताया, और भी बहुत रहस्य ये कल नहीं बता पाया था क्योंकि समय नहीं हुआ था। और एक साथ संपूर्ण सूक्ष्म रहस्य को बताने पर, जैसे आप अभी पॉल्यूशन तत्वदेश को बोले कि बहुत गहन विषय है, लगातार पढ़ने पर आप लोग उसमें सब साधु संत बोले कि समझ नहीं आता है, याद नहीं होता, इसलिए भी मैं थोड़ा थोड़ा ही बताता हूँ। जैसे बच्चों घर में जब मिठाइयाँ बनती है ना, बच्चे खाते नहीं, फेंकते हैं, और बाजार से लाते हैं, दूसरे को देते हैं, थोड़ी थोड़ी मिठाई का खाते हैं। तो इसी प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा ही देता हूँ। हम लोग भी ऐसे ही बच्चे सत्य साम्य सुखामृतम कल बहुत संक्षिप्त बताता है, कुछ उससे ज्यादा प्रभा जी बताया, उससे भी अधिक हल्का समय बताता हूँ और प्रस्तावना में और विषय में। ये जो मैंने सत्य साम्य सुखामृत शब्द ये दिया नाम कोई सामान्य वाक्य नहीं, सामान्य हेडिंग नहीं है। इसको तो मेरी कई किताब है। ये केवल हेडिंग के ऊपर कम से कम 7-8 ग्रंथ होंगे, कम से कम 1,500-2,000 पेज लिखा हुआ इसके ऊपर, कम से कम सब ग्रंथ मिला करके, एक केवल हेडिंग के विषय कविता से लेकर के। तथापि मैं थोड़े से भी बताता हूँ, ऐसे प्रभा जी बता दिए सूत्रात्मक रूप में, और आप लोग को भी यहाँ पढ़ाया भी हो। सत्य में आत्मा से लेकर परमात्मा, अणु से लेकर ब्रह्मांड और क्षण द्रव्य सत्य में गणित, और परम सत्य हम स्वयं हैं। परम सत्य कौन? हम स्वयं। स्वयं के लिए हम स्वयं परम सत्य, हमारे लिए ब्रह्मांड परम सत्य नहीं है। यहां तक कि अभी भी स्वामी कार्तिक परीक्षा में लास्ट में आया था, आप लोग को बताया था, व्यवहार से हमारे लिए पंच परमेष्टि और चतुर्मंगल शरण आदि हमारे लिए है, और अंतिम में जाकर के इसलिए परम सत्य इस ब्रह्मांड में स्वयं हूँ, शायद आप लोग को नहीं हो क्योंकि आप लोग को इसको इस आध्यात्मिक भाषा को एकदम नहीं समझते हो, जैसे कि भारत के लोग, क्योंकि अहंकार से बने हैं, मोह से आध्यात्मिक भाषा नहीं समझते। इसलिए परम सत्य कौन है? आध्यात्मिक से मैं स्वयं। अहंकार आप लोगों को अभी धीरे धीरे समझ आएगा, आध्यात्मिक भाषा अलग है, समझ नहीं पाते। मैं तो अनुभव किया, हमारे पहले साधु संत हमारे कई लेक्चर प्रोफेसर शिष्य को भी समझ नहीं आता है। फिर साम्य, साम्य में रत्नत्रय, 10 धर्म, समस्त नियम, समस्त कानून, समस्त संविधान गर्भित है। ये जो देश विदेश के संविधान से लेकर के, कानून से लेकर, समस्त नीति नियम से लेकर के ध्यान तक, और 10 धर्म रत्न को सब गर्भित है। वो प्रस्तावना में बहुत विस्तार से लिखा हूं। साम्य, फिर इसका परिणाम क्या है? अभी अभी सेक्टर नंबर 4 में, और यहां भी हल्का से बताया, सेक्टर नंबर 4 में बताया था, शुद्ध बुद्ध और आनंद। शुद्ध होने से भी कोई लाभ नहीं है। 4 द्रव्य शाश्वत को शुद्ध है, उनको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार केवल हम शुद्ध हो जाएंगे, हमें कोई लाभ नहीं यदि हम बुद्ध नहीं, हम यदि ज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ नहीं बनेंगे। यदि सर्वज्ञ बनने के बाद यदि हम आनंद अनुभव करते नहीं है तो वो कोई लाभ नहीं, शुद्धता से भी बुद्धता से। इसलिए जीव का परम धर्म है सुख है, त्याग नहीं है, अहिंसा नहीं है, अन्य नहीं है। ये मीडिया है, माध्यम है। भले आप लोग के लिए, आप लोग को यही जानते हो, यही जानते हो, ऐसे जानने के लिए कोशिश भी नहीं करता हूं, साधु संत भी नहीं कोशिश करते, रूढ़िवादी जो पंडित है, जो आत्मा को तो वो भी नहीं। सुख हमारा परम धर्म है, जो इसमें ही आ जाएगा।
अन्य धर्म ज्ञान चेतना भी हमारा परम धर्म नहीं है, क्योंकि ज्ञान यदि सुख का अनुभव नहीं करता उस ज्ञान से क्या लाभ है। और यदि सुख नहीं है, समता नहीं है, वो ज्ञान ज्यादा दुखदायी होगा। कविता में लिखा और बहुत लिखा हूं और इसमें आगे आएगा, परंतु उसकी जो मैं हेडिंग देता हूं, पूरी किताब लिख लेता हूं, हेडिंग बाद में जाकर मैं फिट करता हूं। पूरी किताब हो, पूरी कविता हो, पूरा लेसन हो, मैं जो नाम लिखता हूं हेडिंग कोई ऐसा ऑर्डिनरी नहीं है, पूरा ग्रंथ का सार उसमें आना अनिवार्य है। थोड़ा भी छूटा मैं उस नाम को एकदम स्वीकार नहीं करता। कोई भी नाम, मेरे कोई भी किताब का नाम ले लो, पूरा ये देखो इतना बड़ा है ना, लगभग 11.25 पेज है, 3 में ही संपूर्ण गर्भित होगा। देख लेना, इसके आगे कोई भी विषय आप निकल नहीं सकते, कोई भी नहीं निकल सकते। ये 3 में ही सत्य, साम्य और सुख, और ये तीनों ही अमृत स्वरूप है। अमृत माने कोई लिक्विड चीज नहीं है, जो शाश्वत का, एटर्नल, पवित्र, मंगल, उत्तम, वही है अमृत। तो इसलिए इसका नाम क्या मैंने दिया, सत्य, साम्य, सुख। यही विषय भी धीरे धीरे आएगा। अभी समीक्षा पढ़ो, समीक्षा नहीं, कल तो केवल समान रूप में हुआ था, क्योंकि पहली गाथा कभी भी आप लोग को बार बार बताता हूं, किसी भी विषय का अध्ययन पहला मुख्य, जैसे हर एग्जाम्पल मैं पाणिनि व्याकरण का उदाहरण देता हूं, नहीं तो आप लोगों को लौकिक ज्ञान, क्योंकि पाणिनि व्याकरण तो बहुत उच्चतम व्याकरण था, वो तो अधिकांश कोई देखे भी नहीं होंगे पाणिनि व्याकरण। आप लोग को स्वयं भी देखो, आप जब जाते हो पहले स्कूल में लौकिक की शिक्षा और एक दो केवल या एक दो ये सिंबल है, ये नॉलेज नहीं है, चिन्ह है, ये कोई नॉलेज नहीं है। और किसी प्रकार वर्णमाला, देवनागरी हो, संस्कृत, प्राकृत, उड़िया, बंगला, इंग्लिश, कुछ भी हो, ये कोई नॉलेज नहीं है, ये केवल चिन्ह है, सिंबल है। 1 2 3 4 ये भी कोई नॉलेज नहीं है, ये भी सिंबल है, सब जड़ है, समझा ना। तथापि इसको पहले पढ़ना पड़ता कि नहीं। चलो पाणिनि व्याकरण में वहां जो पहले सूत्र है माहेश्वरी सूत्र, वहां उस सूत्र में कोई अर्थ नहीं, अटपटा कथपटा एक ही इसी शब्द परंतु उसको बिना पढ़े पाणिनि व्याकरण कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ। हाँ, अन्य व्याकरण समझ सकते हैं, जैसे जिनेन्द्र व्याकरण, हमारे आचार्य जो जिनेन्द्र व्याकरण है, अन्य व्याकरण पढ़ सकते हैं, कोई भी हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण जो हमारे आचार्य, परंतु पाणिनि व्याकरण नहीं पढ़ सकते। जिनेन्द्र व्याकरण पढ़ सकते, जिनेन्द्र व्याकरण अलग है, सरल है, कातंत्र है, सब सरल है। ऐसे ही हर विषय, पहला जो विषय अति इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो अनुभव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, हिंदी भाषी जो अभी स्टूडेंट है, उनको 1 2 3 4 से लेकर 9 अंक आते नहीं और उच्चारण भी नहीं आता। मैं खुद डायरेक्टर को बोला हूँ, कुलपति को बोला हूँ, टीचर को बोला, ये बोलते हैं मुझे कई बोले, इन लोग के सामने ये तो गुजराती अक्षर होगा, ये जो 1 2 अक्षरों को है ना, क्या बोलते हैं, गुजराती होगा, ये कन्नड़ का होगा, ये इंग्लिश के होंगे। इसलिए आगे कितना भी पढ़ ले, वो अंक जो 11 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, 5 लिखा, उसको समझ नहीं, पूरा जीवन भर उसको समझ। इसलिए प्राथमिक ज्ञान, किसी भी विषय का प्राथमिक ज्ञान ज्यादा ही पाते, हर विषय का, जो लगभग भारतीयों के लिए विपरीत है एकदम। किसी भी विषय का पहला ज्ञान ठोस नहीं करते, जनरल नॉलेज, खाना पीना, उठना बैठना, धर्म कर्म, ये इसे पहला ज्ञान सबसे ठोस होना चाहिए। हाँ, अभी समीक्षा से पढ़ो, समीक्षा से पढ़ो, समीक्षा से बताऊंगा, क्योंकि यही विषय धीरे धीरे आगे सब में आएगा। हाँ,
समीक्षा। हाँ। आस्तिक स्वस्थ धार्मिक परंपरा में प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में आध्यात्मिक महापुरुषों के गुणों का स्मरण किया जाता है, इसे मंगलाचरण कहा जाता है। प्रवचनानुसार जैसे महान आध्यात्मिक दार्शनिक गण सूत्रात्मक शास्त्र के प्रारंभ में श्री कुंदाचार्य ने मंगलाचरण में पंच महापुरुषों का प्रणयन करके प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि मंगलाचरण की भूमिका प्रत्येक धार्मिक कार्य में कितनी महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण का सांगोपांग और महत्वपूर्ण वर्णन कलिकाल सर्वगिरीश स्वामी ने अपनी धवला टीका में निम्न प्रकार से किया है। मंगलम पुण्यम पूतम पवित्रम प्रशस्तम शिवम शुभम कल्याणम भद्रम सौख्यमित्येव आदीनि मंगल पर्याय वचनानि। मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र और सौख्य इत्यादि मंगल के पर्यायवाची नाम है। मलम गालयति विनाशयति दहति हंति विशोधयति विध्वंसयति मंगलम। धवला पृष्ठ 32। जो मल का गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। मंग शब्दों उद्दिष्ट नहीं, छोड़ दो, केवल आप हिंदी में पढ़ें। यह मंग शब्द पुण्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करने वाला माना गया है। उस पुण्य को जो लाता है उसे मंगल के इच्छुक पुरुष मंगल कहते हैं। विचार से पाप को भी मल कहा गया है, इसलिए जो उसका गालन अर्थात नाश करता है उसे भी पंडित जन मंगल कहते हैं। मंगलम फलम देहितो कय अभ्युदय निश्चय सुवत्ताई मंगलम सुस्त आदि मध्य अवसाने उत्तम। ऊपर कहे हुए मंगलादिक से प्राप्त होने वाले अभ्युदय और मोक्ष सुख के अधीन मंगल का फल है। अर्थात जितने प्रमाण में जीव मंगल के साधन मिलाता है उतने ही प्रमाण में उसे जो यथा योग्य अभ्युदय और श्रेय सुख मिलता है वही उसके मंगल का फल है। उक्त मंगल ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में कहना चाहिए। कहा भी है, जिनेन्द्र देव ने आदि अंत और मध्य में मंगल करने का विधान किया है। अतः मंगल विनय को करके भी मैं नमोकार सूत्र का वर्णन करता हूँ। शंका, ग्रंथ के आदि मध्य और अंत इस प्रकार 3 स्थानों में मंगल करने का उपदेश किस लिए दिया गया है? समाधान, मंगल संबंधी आवश्यक प्रतिकर्म करने वाले तथा मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले अर्थात मंगल के लिए आगे प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में दूर स्वप्नादिक से मन में चंचलता आदि न हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप मांगलिक दरी अक्षत चंदन आदि को सामने रखने वाले और विनय को प्राप्त ऐसे शिष्य अध्येता अर्थात पढ़ने वाले श्रोता और वक्ता आरोग्य और निर्विघ्न रूप से विद्या तथा विद्या के फल को प्राप्त हो, इसलिए तीनों जगह मंगल करने का उपदेश दिया गया है। कहा भी है, शिष्य सरलता पूर्वक प्रारंभ किए गए ग्रंथाध्ययन आदि कार्य के पारंगत हो, इसलिए आदि में भद्रवचन अर्थात मंगलाचरण करना चाहिए। प्रारंभ किए गए कार्य की विच्छिति न हो, इसलिए मध्य में मंगलाचरण करना चाहिए। और विद्या तथा विद्या के फल की प्राप्ति हो, इसलिए अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। जिनेन्द्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य के आदि मध्य और अंत में मंगल करने का विधान किया है। वह मंगल निर्विघ्न कार्य सिद्धि के लिए जिनेन्द्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना ही है। वह मंगल 2 प्रकार का है, निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। जो ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार के द्वारा इष्ट देवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है तथा श्लोकाधिक रूप से रचा जाता है, उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। और जो ग्रंथकार के द्वारा देवता को नमस्कार किया जाता है किंतु श्लोकादि के द्वारा संग्रह नहीं किया जाता है, उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। इस मंगलाचरण में जिन पंच महापुरुषों को नमस्कार किया गया है उसका समुचित वर्णन निम्न में दिया। हाँ, चलो प्राकृ के हर धर्मावलंबी, जैन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, फारसी, सब धर्मावलंबी वो अपने अपने मान्य जो देवता देवी कुछ है उनका नाम स्मरण करते हैं।
त्याग करके हर धर्मावलंबी, जो नास्तिक है उनके जो नेता है उनका नाम स्मरण करते हैं। जैसे कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्ट उनके जो संस्थापक है उनके नाम लेनिन से लेकर के कार्ल मार्क्स, ऐसे क्यों करते हैं? ये तो सब धार्मिक लोग करते हैं। और जैन धर्म में, हिंदू धर्म में लिखा भी हुआ है, बौद्ध धर्म में, हाँ अन्य धर्म में तो नहीं लिखा हुआ, विदेश धर्म में। परंतु तो अभी जो वैज्ञानिक लोग अभी अनुसंधान करते हैं वो मैं थोड़ा बताता हूँ। अभी अभी आया था, जो ज्यादा करके भारत के अधिकांश वैज्ञानिक औषधि विषय नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक विषय में आ रहा है वो अभी हमारे भारत में वो विज्ञान नहीं आया है। हमारे तो भारत का विज्ञान 50-60 वर्ष का प्राचीन है। अभी जो रिसेंट जो आविष्कार हो रहा है मैं उसको पढ़ता हूँ और उस संबंध लिखता हूँ। प्राय करके जो अभी विज्ञान जो कुछ अनुसंधान हो रहा है प्राय करके धार्मिक और धर्म का ही, और जो कि साधारण धार्मिक नहीं, जो धार्मिक के प्रकांड विद्वान भी उसको नहीं जानते। अधिकांश साधु संत विद्वान हमारे देश के वैज्ञानिक प्रोफेसर लेक्चर भी नहीं जानते। हाँ, उसको रूढ़ी रूप में, रीति रिवाज रूप में तो जानते हैं, कार्य कारण रूप में नहीं जानते। कोई करोड़ में कर जानते होंगे, लाखों में नहीं जानते। ये एक विज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण में इतना वैज्ञानिक साहित्य और विज्ञान के चलन देख रहा है। अभी वो थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ क्यों धार्मिक लोग करते हैं। जैन धर्म में बहुत कार्यकाल संबंध लिखा हूँ मैं, तो इस संबंध कई किताब में लिखी है। जिनाथ फर्स्ट सेकंड, पूजा से मोक्ष, पुण्य पाप भी, और ऐसी कई कविता है। परंतु जो विज्ञान में क्या अनुसंधान हो रहा है वो मैं बताता हूँ, जो आप लोग को सबके लिए नया विषय है, लगभग सब भारतीयों के लिए। क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक चलने में आता है ये कोई 8-10 वर्ष का नहीं, 1-1.5 वर्ष का अभी अभी का सब ज्यादा चल जाता है, नासा से जाता है। वो विषय जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय तक नहीं है, वो विषय बहुत ज्यादा अच्छा विषय आता है। ये क्या होता है जब इस तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, इसमें भी लिखा हूँ, परंतु वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, कैसे वैज्ञानिक लोग एकदम कथनचित कलिकाल के साधक और संत जैसे, गृहस्थ संत जैसे। इतना तो साधु संत में भी इतनी निर्मलता, पवित्रता, उदारता और शोध बोध ज्ञान नहीं जितने उन लोग में। ये जब ऐसे कोई हम अच्छा चिंतन करते हैं, महापुरुष का स्मरण करते हैं, धर्म प्रति आस्था रखते हैं, आत्मा प्रति आस्था रखते हैं, उस समय में क्या होता है वो साइकोसोमेटिक इफेक्ट पड़ता है और पैसिव इफेक्ट इसको विज्ञान में बताया गया है। ये अभी ये अनुसंधान चल रहा है। इसके ऊपर मैं अभी किताब भी लिख रहा हूँ, पहले भी बहुत लिखा हूँ, अभी एक लिख रहा हूँ अलग से, अनुसूचित रहस्यों का रहस्य उद्घाटन, उसमें भी सब दे रहा हूँ। जब हम कोई ऐसे अच्छा विचार करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, कुछ भी अच्छा विचार करते हैं, दूसरे के प्रति अच्छा कम विचार करते हैं, जैसे मैं तो बाल्यकाल से करता हूँ। कल मैंने नियम लेना, मैं मेरे स्वयं के लिए सबसे पहले, संघ के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए मैं मंगल कामना ही करूंगा, सबके लिए। इसका क्या कारण, इसमें भी ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान में कारण है, ये जो नियम लिया और धर्म भी है और जो मेरा अनुभव भी है। जब हम ऐसे करते हैं उस समय में ब्रेन के ऊपर, मसल्स के ऊपर, DNA के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है और धीरे 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 वो उसी प्रकार बन जाता है। रोग भी दूर हो जाते हैं, संकट भी दूर हो जाते हैं। कई इफेक्ट है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, पहले भी लिखा हूँ। वो विषय है मंगलाचरण का वैज्ञानिक विषय। मंगलाचरण कैसे, अभी उसका ही विस्तार है रूप में, सूत्र रूप में बताया, विज्ञान के सूत्र ये थ्योरी है, अभी ये बताता है। और दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे प्राय करके कोई चोर भी है, डाकू भी है, वो भी यदि कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं
वो भी उन्हें उनकी जो परंपरा, मिथ्या परंपरा, जो जो भी कुछ हो, हाँ, उसके अनुसार भी कुछ मान्यता करते हैं, है ना? ये क्या है? ये सब वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है। अभी वही चलता है ज्यादा, वही सब में देख रहा हूँ। जो भारत में लगभग कोई नहीं जानते, लगभग कोई नहीं, साधु संत आचार्य वैज्ञानिक अनुसंधान। और वो विषय हमारे यहाँ 1000 वर्ष पहले से लिखित है, पर उसको जानते नहीं, मानते नहीं, करते। अभी वैज्ञानिकों ने यहाँ तक अनुसंधान कर लिया, जो मेडिकल साइंस में फेल हो जाएगा, कोई औषधि कार्यकाल नहीं होगा, ये पैसे इकट्ठे से वो रोग दूर हो जाएगा। वो अभी उसका प्रयोग ज्यादा चल रहा है। देखो कैसे। अब धर्म में भी है जो यहाँ लिखा गया, विघ्न प्रलय जानती एसो पंच देखो कैसे। पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण माने क्या है ये पहले बताता हूँ। मंगलाचरण को आप लोग को पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, सब। मंगलाचरण माने क्या, या पूजा माने क्या, गुण स्मरण, गुणानुवाद, गुणानुकरण। जो महापुरुष है उनके गुण स्मरण करना और गुणानुवाद करना, आरती करना, पूजा करना, प्रशंसा करना और गुण का यथाशक्ति अनुवाद करना। ये है पूजा, ये आरती, ये मंगलाचरण। पूरा ये 3 वाक्य में लिख लो आप लोग, ये 3 वाक्य में, ये 3 शब्द में पूरा पूजा आरती सब उपकरण। पूजा आरती मंगलाचरण आदि के रहस्य है गुणानुस्मरण, गुणानुवाद और गुण अनुकरण। किसी भी धर्म में, मैं मुसलमान से लेकर ईसाई धर्म से लेकर भारतीय धर्म, लगभग सब विश्व प्रसिद्ध समस्त धर्म का अध्ययन किया हूँ और लिखता भी, हर दर्शन का अध्ययन किया हूँ। सब में मैंने देखा वो अपने अपने देवता का भले मत्या हो, काल्पनिक हो, छूट हो, वो स्मरण करते। तो पहले मंगलाचरण माने ये, परंतु मैं कुछ प्रायोगिक रूप में जो अनुभव करता हूँ, कल भी बताया था, जो जिंदा बाबू से लठम लठा मरे होकर पहुंचे, हर समय में जीवंत महापुरुष को समझते नहीं है, उनका विरोध ज्यादा होता है। बहुत गद्दे में भी लिखा हूं, किताब मानने के बाद उनकी पूजा हो, भले तीर्थंकर हो, ईसा मसीह हो, कोई साधु संत हो, कोई समाज सुधार। प्रायोगिक रूप में यही रहता है, हर समय में ऐसे होगा और होगा भी। कोई रोक नहीं सकते, तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकते, ये होगा ही। ये होगा ही। तो फिर मंगलाचरण माने क्या, मंगल प्लस आचरण, मंगलाचरण, मंगल प्लस आचरण। मंगल माने मम, मम माने माँ, माँ माने अंतरंग लक्ष्मी, माम लाती इति मंगल। जो अंतरंग लक्ष्मी को लादे पुण्य से लेकर के मोक्ष तक का, वो मंगलाचरण। और मम पापम गालेति इति मंगल। दूसरा अर्थ है जो पाप को गालन करे, नष्ट करे, वो भी मंगलाचरण। अभी अभी विज्ञान सब जो अभी मैं 2 सिद्धांत बताया, उसमें भी यही सिद्ध करते हैं। जब हम अच्छा विचार करते हैं, जैसे घोर अंधकार है करोड़ों अरबों खरबों वर्ष के, वहां दीपक जलाने पर क्या होता है, वो करोड़ों अरबों खरबों वर्ष के अंधकार दूर हो जाता है और नवीन अंधकार प्रवेश नहीं करता और प्रकाश होता है।
इसी प्रकार जब आपका भाव मंगल पवित्र, यहाँ है ना, मंगल पुण्य पूत पवित्र प्रशस्त शिव शुभ कल्याण भद्र और सौख्य रूप में है, तो आपका भाव क्या हुआ? पुण्य हुआ, पवित्र हुआ। तो उससे क्या होगा? नवीन पाप का आश्रम होगा, क्या पुण्य का आश्रम होगा। प्राचीन पाप की निर्जम और आत्मा की स्तुति करें। जब ऐसा हो तो क्या वहां आत्मिक बल और पुण्य बल बढ़ेगा कि नहीं? तो उसके अनुसार रोग दूर होना, जो अभी वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करते हैं, रोग दूर होना, संकट दूर होना, ये होना वो स्वाभाविक होता है। ये हुआ मंगल। मलम गालयति विनाशति दहती विशोधयति विध्वंसयति मंगलम। ये सब धबला से देता हूँ, तो मैं ज्यादा करके भले सामान्य विषय पढ़ाऊंगा लिखूंगा, मैं ज्यादा करके सिद्धांत ग्रंथ से ज्यादा मैं लिखता हूँ। ये है मंगल। अच्छा, मंगलाचरण कब करना चाहिए और मंगलाचरण कैसे हैं ये भी बताता हूं। मुख्य मंगल है भाव मंगल। भाव मंगल, आपका भाव जब प्रशस्त है, पवित्र है, कोई जरूरी नहीं है कि आप अत्यंत या रामकृष्ण शिव या ईश्वर अल्लाह का नाम लो, कोई जरूरी नहीं। नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, परंतु जरूरी क्यों है वो भी बताऊंगा। जब आपका भाव पवित्र हुआ, प्रशस्त हुआ, तो आप भाव मंगल आपका हो गया। परंतु नाम लेना भी अनिवार्य है। प्राथमिक सब साधु को, यहाँ तक कि 6 गुण स्थान साधु करते हैं, परंतु 7वां गुण स्थान में जरूरी नहीं, 8वां गुण स्थान आगे जरूरी नहीं। नाम इसलिए लेते हैं, वो नाम वाक्य वाक्य का संबंध होता है। जैसे आप जो आपको स्नेह करता है, जो उपकारी है, गुरु है, जिसको आप चाहते हो, उसके बारे में आप चिंतन करो, उसका नाम सुनो, उसका फोटो देखो, उसकी मूर्ति देखो, क्या इफेक्ट होता है? और जो शत्रु है, जिसको आप नहीं चाहते हो, उसका फोटो देखो, बोलते ना छाया तक नहीं देखते हैं, मुंह तक नहीं देखते। ऐसे जो व्यवहार में बोलते ना, उसमें भी कुछ सत्य है, मैं वो भी अनुसंधान क्या हूँ, भले पूरा सत्य नहीं है, ये उसकी छाया तक नहीं देखते, उसके मुंह तक ताकते नहीं। ये भी है, जिसके प्रति आपका द्वेष होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, आप उसको देख नहीं सकते, आंख से आंख मिला नहीं सकते, ये मनोविज्ञान है, ये बॉडी लैंग्वेज भी है। तो ये इफेक्ट पड़ता है। इसलिए नाम, मूर्ति, चित्र, भजन, कीर्तन प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए चाहिए 6 गुण स्थान तक, परंतु ये प्रमुख नहीं, ये मुख्य नहीं। मुख्य है भाव मंगल। आपका भाव यदि किसी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के लिए भी अच्छा भाव है, ये मंगलाचरण है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति बहुत कम जीव बांधते हैं, करोड़ अरिहंत बन जाते हैं, अरब अरिहंत बन जाते हैं। तीर्थंकर जो तीर्थंकर केवल मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं, अपने भाई बंधु कुटुंब के लिए नहीं है। कहाँ कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वेश्या चोर डाकू लुटेरे से लेकर के अभव्य तक के कल्याण चाहते हैं। अभव्य, यदि आप दूसरों के कल्याण का चिंतन करते हैं, ये मंगल है। और उससे भी महामंगल जब आप स्वयं को पवित्र करना चाहते हो और सोचते हो, सबसे महामंगल स्वयं को पवित्र करना, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप सोचते हो, ये सबसे महामंगल। इससे महामंगल कुछ भी नहीं। अभी ये आया था इसमें ग्रंथ में, किसमें? स्वामी कार्तन उपेक्षा में बताऊं, अभी भी 2-3 दिन पहले ये हुआ। ये इसके ऊपर भी मेरी किताब है, अजिनाथना फर्स्ट भाग सेकंड भी है, और पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी, पूजा से मोक्ष भी और पुण्य भी पाप भी मैंने सिद्ध किया। हाँ, जैसे पूजा पाठ को लेकर लड़ाई झगड़ा करते, 20 13 पंथी कांग्रेस पंथी, ये सब क्या पाप करते? कोई पुण्य नहीं करते, सब पाप करते।
इसलिए मैं कल आप लोग को नियम दिया ना, कम से कम जो धार्मिक है, सज्जन है, निर्दोष प्रति खोटा भाव नहीं करना, और ज्यादा करके धार्मिक सज्जन भाई बंधु गुरु शिष्य प्रति देव से ज्यादा करते हैं। एक तो निजी रक्षा करेंगे, ठीक होने की रक्षा करेंगे, पाला पीला की करेंगे। क्या बेकार लोग, कोई धर्म ही नहीं जानते, न जानते न मानते न करते। हाँ, इसलिए मंगल पहले दो प्रकार है, भाव और द्रव्य, फिर उसका भेद पड़ गया, बहुत भेद प्रभेद है। और एक निबद्ध और अनिबद्ध। निबद्ध अनिबद्ध माने जो लिखित है, जैसे नमकार मंत्र से लेकर सब मंत्र, सब स्तोत्र, ये लिखित है। परंतु मान लो कि आपको लिखित कोई मंत्र नहीं आता है, कोई स्तोत्र नहीं आता है, क्या आप मंगलाचरण नहीं कर सकते हो? क्या आप धार्मिक नहीं बन सकते हो? आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, आपको संस्कृत प्राकृतिक कुछ गाथा श्लोक नहीं आता है, तो आप धार्मिक नहीं बन सकते हो? जो पढ़ता है, लिखता है, याद करता है, धार्मिक बन जाएंगे? नहीं। निबद्ध माने जो कहा नहीं लिखा हुआ, निबद्ध माने जहां लिखा हुआ, और अनिबद्ध माने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कुछ इस संबंधी मैं मंत्र विज्ञान भी लिखा हूं, वो कुछ मैं बता देता हूं। जैसे आप लोग को जैसे कुछ जो आप पढ़े होंगे, इनका चमत्कार, उनका चमत्कार, उनका चमत्कार हुआ, वो देखना, वो जो स्तोत्र स्वयं उनने बनाया, स्वयं बनाया। जब स्वभाव से, स्व प्रेरणा से हम जो अच्छी भावना करते हैं, देव साथ गुरु प्रति भावना या विश्व कल्याण के लिए, वही मुख्य मंगल है, वही मुख्य प्रार्थना, वही मुख्य पूजा। और धीरे धीरे वंदे तद्गुण लब्ध। जैसे निबद्ध मंगल, नमकार मंत्र आदि। परंतु जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, आन तानो कछ न जानो सेठ वचन अमान कर काट दिया, क्या विद्या सिद्धि नहीं हुई? और उस सेठ को वो नमकार मंत्र आता था, क्या विद्या सिद्धि हो गई? इसका मतलब क्या हुआ? ये मुख्य है। और ये हमारे आचार्य ने द्रव्य मंगल भी बताया है, दधि अक्षत स्वस्तिक मंगल कलश, ये सब ये भी मंगल। ये कैसे है? व्यवहार धबला में, ये सब धबला में बताएगा, ये मंगल। और ये कब मंगलाचरण करना चाहिए? आप लोग को समझा, मंगल माने भगवान का नाम स्मरण, आरती, पूजा, दान, परोपकार, सबके लिए अच्छी भावना, ये सब मंगलाचरण। केवल भगवान नमकार मंत्र या मंगलम भगवान वीर कहना ही कोई मंगल नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। ये शाब्दिक मंगल है, ये शब्द मंगल है। शब्द जड़ है, चिन्ह है, लिंग है। केवल जो उस चिन्ह, उस लिंग के माध्यम से हम सत्य को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। इसलिए परंतु ये आधार है, ये आधार है। जैसे ज्ञानानंद में कहा गया, कई प्रकार जो ध्यान है, ये प्राथमिक ध्यान है, निबद्ध अनिबद्ध। हाँ, और व्यवहार मंगल भी है, ये कलश है, ये वो। और ये चीज बता देता हूँ, जब आप प्रायोगिक रूप में ऑटोमेटिक कोई आप शुभ काम करते हो, यदि आपको ये मंगल द्रव्य स्वतः दिखाई देते हैं, निश्चित रूप में शुभ कार्य होता है। मेरा 1000 का अनुभव है। आप लोग को जो मैं बता दो, कितने का अनुभव है? नहीं, कितने? 8, 10, 2 अधिकतर नहीं, गणित तो थोड़ा सीखा हो, गणित नहीं। आप लोग को खुद आप लोग को बोला है तो कितने? 1, 2, 12, 3, 12, 10, 20, 21 बार। परंतु ये भी से बता देता हूं, ये भी विषय बता, यदि आपका भाव गलत है, वो शुभ लक्षण आपके लिए अशुभ है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कौरव और पांडव, राम और ये रावण लड़ रहे थे, वही लक्षण, वही शुभ चिन्ह राम के लिए शुभ बना, मेरी किताब में सब लिखा, बहुत विषय, कई किताबें, सपन विज्ञान, सतोन विज्ञान, सब में लिखा। यही तो अभी वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करे, पैसिव इफेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत। मुझे तो धर्मों को ज्यादा समझने में मुझे सहयोग में हो रहा है, ज्यादा करके विज्ञान से अपना जो समझ आता है, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से भी मुझे अपना समझ नहीं, एकदम नहीं है। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ में केवल सूत्रात्मक लिखा है और पहले की घटनाएं, पहले का उदाहरण है, प्रैक्टिकल नहीं, पहले का है। प्रैक्टिकल हमारे जीवन में अभी का वर्णन हमको कम मिलता है। ये हुआ, और इससे क्या होता है, फिर मंगलाचरण ऐसे सतत करना चाहिए। पवित्र अपवित्र व क्या आप लोग को सबसे जाओगे, या महिला जैसे रजस्वला होती है, या अन्य किसी प्रकार अशुचि अवस्था में क्या हमें मंगलाचरण नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, उस समय ज्यादा करना चाहिए। हाँ, ज्यादा करना चाहिए। मौन इसीलिए है, वो शुद्ध शब्द, भगवान का शब्द उच्चारित नहीं हुआ, दूसरा है, उस समय में वातावरण अशुद्ध रहता है, रोगाणु जीवाणु वातावरण अशुद्ध होता है, वो हमारे मुंह के माध्यम से वो रोगाणु जीवाणु प्रदूषण हमारे शरीर के अंदर नहीं जाए। ये दूसरा ऐसे है, ज्यादा करके जैसे जिसको आप लोग को चतुर्दशी और अष्टमी शुभ मानते हो, शुभ नहीं अशुभ है। अशुभ है, इसलिए उस दिन ज्यादा व्रत उपवास नियम पूजा किया जाता है। मैं कल ही बोला था, मैं एक से रहस्य बताऊंगा जो आप लोग गलत लगेगा, विपरीत लगेगा, मैं पहले ही शुक्र कर देता हूँ। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा अशुभ है, इसलिए अशुभ को टालने के लिए व्रत करना है, पूजा करना है, मौन लेना है। यही बता रहा हूँ। ये अजनबी ज्ञान में नहीं दूंगा ना आप लोगों को, कल भी बोल दिया ना, आप लोग को जो जानते हो, मैं जो बताऊंगा उससे विपरीत ज्यादा होगा। क्योंकि मैं प्रवचन पढ़ा रहा हूँ, कोई अजनबी ग्रंथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए क्यों विज्ञान भी विसिद्ध हो गया, आधुनिक विज्ञान में इस समय में विज्ञानिक अनुसार भी बहुत है, उसमें थोड़ा देता हूँ। विज्ञानिक अनुसार ये जो इस समय में सूर्य चंद्र पृथ्वी एक रेखा में आने के कारण उसमें आकर्षण ज्यादा होता है, तो वहां जो इसलिए समुद्र में तरंग ज्यादा आती है, भाव में भी तरंग आती है, ज्यादा दुर्घटना होती है, खोटा भाव आता है। इसलिए इससे बचने के लिए, समझा रहा, इसलिए बचने के लिए ये संधि काल है। जिस प्रकार संधि काल में साध्या नहीं करना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या को धबला जल में नहीं पढ़ता था, पहले नहीं पढ़ता था। क्यों? यदि ये मंगल काल है तो पढ़ना चाहिए नहीं। उस समय में इस ब्रह्मांड में डिस्टर्बेंस होता है, तरंग निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स निकलती है वो डिस्टर्ब करता है, और जो चुंबकीय शक्ति है पृथ्वी ये तीनों के, वो जो आकर्षण होता है उसके कारण जिस प्रकार तरंग उत्पन्न होती है उसमें भूकंप ज्यादा आते हैं, ज्यादा दुर्घटना होती है, ज्यादा खोटा भाव होता है, ज्यादा पाप होता है, ज्यादा बलात्कार, ज्यादा चोरी, ज्यादा हत्या, ये सब होता है जो आधुनिक विज्ञान का जो मैं विषय बता रहा हूँ। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को उपवास व्रत नियम ये वो करने के लिए बताया। क्यों? पापम गालयति मंगल। उस पाप परिस्थिति में
पाप भाव नहीं हो, पाप काम नहीं हो, इसलिए ये किया जाता है। अच्छा दिन है इसलिए नहीं, खराब दिन है इसलिए उसको अच्छा बनाना चाहिए। हाँ एकदम एकदम एकदम, यही तो मैं विज्ञान में पढ़ रहा हूँ, जो लगभग कोई करोड़ों में एक आधे व्यक्ति जानते होंगे भारत में, अधिकांश नहीं जानते, कोई पढ़े लिखे भी नहीं जानते। नहीं, मैं ज्यादा साधु संत भी ऋषि नहीं जानते। ये देखा, परंतु वो रहस्य कैसे धर्म में है उसको समझते नहीं, उसमें रूढ़ी मिलेगी, रूढ़ी मिलेगी। इसलिए जब संकट है, अशुद्ध अवस्था है, रोग है, आपका मानसिक टेंशन है, तो उस समय ज्यादा क्या करना चाहिए? इसलिए आज कभी कभी जैसे को ज्यादा धर्म करना चाहिए, ज्यादा खर्च करना चाहिए, समझे? ये उल्टी गति है या उल्टी गंगा बहती है। हाँ इसलिए भी है, ये भी है। अब बोले तो ऐसे बहुत कारण में तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जो ग्रहण कब होता है, कब होता है सामान्य रूप में जानते हो ना, और जब ग्रहण होता है उस समय में जो रेडिएशन ज्यादा निकलता है, जो आंख के लिए, शरीर के लिए, भ्रूण के लिए हानिकारक है, इसलिए बोलते हैं कि इस समय में घर से नहीं निकलो, ये मत करो, वो मत करो, इसलिए ये कारण। तो ये सब अशुभों को दूर करने के लिए भाव अच्छा करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, नमस्कार मंत्र जाप करना चाहिए, ये है मंगलाचरण। समझा? ये मंगल। हाँ दुख में सुमिरन ज्यादा करना चाहिए। तो ये हुआ मंगलाचरण। इससे लाभ क्या? इससे देखो, और ऐसे सतत करने चाहिए, परंतु भावात्मक रूप में तो सतत, क्योंकि सतत कर्म बंद होता है ना। परंतु उच्चारण रूप में कम से कम 3 बार करना चाहिए। हम करते भी, मैं तो कहता हूँ, जरूरी नहीं कि उच्चारण से, जैसे हम पहले मंगलाचरण करते कि नहीं, जयकार करते हैं, लास्ट में भी करते कि नहीं, और हम मध्य में करते कि नहीं, स्वयं शास्त्र के शब्द उच्चारण ही मंगल है। अब मौसम के अरिहंता न बोलना, सत्ता ने मंगल बोलना नहीं है। शास्त्र के हर शब्द ही मंगल है। वो भी शास्त्र का हर शब्द, अब निश्चय बोले उसका भी अर्थ बता देता हूँ। बच्चों के लिए तो बताता हूँ, पहला भाग में है। निश्चय ही माने जो सामने खड़े हुए मनुष्य हो, देव, वो है। केवल इतने नहीं, जो हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वो भी निश्चरण हो, वो भी दूर हटे, ये भी निश्चय है। हाँ, पहला मंगल, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। जैसे मंगलाचरण करते, जयकार करते, ये आदि मंगल। लास्ट में करते ये मध्य मंगल में, जो हम शास्त्र का अध्ययन करते, जो शब्द उच्चारण करते, अध्ययन करते, ये सब मध्य मंगल हुआ। आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल ने लाभ क्या देखा। आदि मंगल जो पहले, जो आगे हम कार्य करने जा रहे हैं, वो जो कार्य में कोई विघ्न आए, विघ्न नहीं आए। आगे का विघ्न, जैसे प्रकाश करने से प्राचीन अंधेरा क्या हो जाता है, इसी प्रकार हम जब शुभ भाव करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो जो आगामी जो पाप है, दुर्घटना है, वो दूर होते हैं। और मध्य में विद्या प्राप्ति। देखो यहाँ
आदि मध्य अंत इस प्रकार 3 स्थान में करना चाहिए। क्यों? और मंगलाचरण से क्या लाभ है? नमकार मंत्र या शुभ भाव से ये मंगलम फलम देहिंतो कयम अभ्युदय निशेष सुहायित मंगल सुक्त आदि मध्य अवसान च वक्तव्यम। पेज नंबर 7 ऊपर गाथा नंबर 17 के नीचे ये धबला जय धबला से दिया हूँ सब। हाँ, मंगलाचरण से क्या है? मंगल सुन से पूजा पाठ अच्छे भाव से अभ्युदय और निश्चय सुख। अभ्युदय सुख माने कहां तक? अभ्युदय सुख सांसारिक सर्वसिद्धि के सुख तक, इंद्र तक के सुख, चक्रवर्ती के सुख तक, ये सब अभ्युदय सुख। इसको क्या कहा जाएगा? अभ्युदय। जैसे अतिथि और अभ्यागत में अंतर है। अतिथि हम साधु संत, अभ्यागत जिनको निमंत्रण देकर बुलाते। हाँ, हम अतिथि नहीं है। और जो आप जिनको निमंत्रण देकर बोलते हो शादी विवाह में भोजन में, वो अतिथि नहीं। भले अतिथि बोल देते हो, ये अतिथि नहीं। अतिथि बिना बुलाए, जैसे हम बिना बुलाए आते। हाँ, बिना बुलाए तो संसारी जीवन मानने के लिए, पीटने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, चोरी करने के लिए आ जाते हैं, पर धर्म के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। गलत काम के लिए बिना निमंत्रण, तो धर्म काम के लिए निमंत्रण चाहिए। निमंत्रण ये आप लोग के भावना, आप लोग के पुण्य के लिए, हमारे लिए नहीं। जैसे मेरे लिए कितने निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है? एक बात हाँ, तो वो अच्छा है, वो उत्तम है। मेरा अधिकांश चातुर्मास से ऐसे हुआ है, हमारे भी चातुर्मास से ज्यादा ऐसे हुआ। सेक्टर 11 में कभी भी आ सकते हैं। हाँ, एकदम एकदम। देखो आप लोगों को मैं पहले बोल दिया ना, हाँ, कोई बार बार आने की आवश्यक नहीं, निमंत्रण देने आए नहीं, कुछ नहीं बोला कि नहीं। सब जगह में कई चातुर्मास हमारे वहाँ हम जाने के बाद पता चला, जब अभी हम गाड़ी भर करके आ रहे हैं ना, निमाई वाले, लाभा वाले, उधर बिजला वाले, यहाँ से गाड़ी भर के इन्हीं के गांव में जाने के बाद उनको पता लगा हमारे सेमारी में भी वहाँ भी हाँ, हमारे साथ भी। अच्छा चलो, यहाँ भी जैसे मैं पहले 1996 में भी आया, अभी 5-6 बार रह गया। अब लोग कितने नारियल चढ़ाए। और ये भी बोले, यदि कल नारियल चढ़ा लिए, नो रियल, नो रियल, नो रियल। यदि भाव रियल नहीं है, केवल नारियल करेंगे, वहां भी नहीं जाता हूँ। हाँ, परंतु साधक को भक्ति सीधा करना ही चाहिए, परंतु हमारी अपेक्षा, हमारी डिमांड नहीं होनी चाहिए साधुओं के लिए। नहीं, मेरी तो कोई डिमांड नहीं, ना, एकदम नहीं। मैं तो हाँ हाँ हमारे गुरु स्वयं आए और हमको लाभ देंगे। मैं आप लोग को भी बोल देना, हर जगह बोल देता हूँ, नहीं आने पर भी मैं चल जाता हूँ। अब चातुर्मास कर लिया कई जगह में, और वो ज्यादा भक्त भी बने हैं, और आने पर भी मैं बोल देता हूँ। मैं एक बार आशीर्वाद दिया, आप दर्शन करने के लिए आ सकते। आप लोग को बोला क्या? परंतु बार बार आग्रह करने की कोई आवश्यक नहीं, नारियल करने की कोई आवश्यक नहीं, बोला कि नहीं? एकदम क्या? हाँ, एकदम एकदम, बिना दुले ही जाना। हाँ, एकदम एकदम। हाँ हाँ, क्या कहा गया? हाँ हाँ, ये फिर अभ्युदय और निश्चय सुखी, जो पुण्य बंध होगा उससे अभ्युदय सुख होगा।
हाँ अभी आएगा धीरे धीरे, यहाँ संक्षेप में बदलता। जो पुण्य बंधन से अभ्युदय सुख, राजा महाराज चक्रवर्ती गण भैरव से लेकर के तीर्थंकर के विभूति तक का ये अभ्युदय सुख है, पुण्य फला अरि। इसके बाद निश्चय माने मोक्ष सुख, ये दोनों। और आदि में मध्य में अवसान में करना चाहिए। आदि मध्य अंत में क्यों करना चाहिए? आदि करने से देखा, आदि से जो विघ्न आने वाला है वो विघ्न टल जाते हैं अच्छी भावना से। वैसे भी इफेक्ट जो वैज्ञानिक भाषा में, उससे जो आगे जो विघ्न आने वाले हैं वो विघ्न टल जाते हैं। जब विघ्न टल जाते हैं कार्य सही संपादन होता है। और मध्य में करने से देखा, शिष्य सफलतापूर्वक आरंभ किए गए ग्रंथाध्ययन कार्य पारंगत हो, इसलिए आदि में पारंगत कैसे होगा, सफलता कैसे मिलेगी? जब विघ्न दूर होंगे। हाँ, विघ्न प्रणाश की विघ्न नाश होते हैं। विघ्न क्यों नाश होते हैं उसका कारण भी सुनो, केवल शब्द से नहीं। जो आपका पवित्र भाव हुआ, उस पवित्र भाव से जो पाप नष्ट हुए और पुण्य कर्म बंद हुए, उससे होता है। मुख्य क्या है इसके कारण। और जब देव शास्त्र गुरु प्रति पवित्र भावना होती है, सबके प्रति पवित्र भावना होती है, जो जो पुण्य बंद होता है, उस पुण्य के कारण ये सब कार्य भी होता है। हाँ एकदम। और एक विषय बता देता हूँ, एक आप जो बताए ना एकदम सही है, मेरी कई किताब में लिखा हूँ, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, इसमें भी आएगा। धर्म से तत्काल फल से लेकर के जब उदय आता है तब तक फल मिलेगा, और उदय के बाद मोक्ष में नहीं। तत्काल कैसे? जो आपका अशुभ भाव, पाप भाव वो दूर हुआ, शुभ भाव हुआ, पाप नष्ट हुआ, पुण्य बंद हुआ, तो यही तो धर्म। और उसके साथ आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलेगी। जब आप अच्छा विचार करोगे, आप स्वयं प्रयोग करो, धर्म तो प्रायोग है, मैं तो करता हूँ, हर समय करता हूँ। जब आपका भाव अच्छा होगा, आप एकांत में कोई आपको नहीं जानता है, तो भी आपको क्या आनंद, तृप्ति, संतुष्टि मिलेगी कि नहीं? मान लो कि आपकी प्रशंसा हो रही, ख्याति हो रही है, आपके पास बिल्डिंग है, सब है, फैक्ट्री है, सब है, परंतु आपका भाव संकेशित है, क्या आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब धर्म सर्व सुखा कर। धर्म से केवल भावी काल में सुख नहीं मिलने वाला है, तत्काल से। यदि तत्काल से नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। देश में आप लोगों को स्वामी कार्तिकानुपेक्षा में बताऊं ना, कार्यकारण सिद्धांत में मुझा, परंतु आप प्रश्न किया तो अभी बताओगे तो बाद में यही आएगा बहुत विस्तार से। यदि धर्म से तत्काल आपको सुख नहीं मिला, आगे नहीं मिलेगा। जो अभी में लंबा चौड़ा 8, 10, 15 दिन यहाँ पर है कार्यकारण संबंध, और इसमें क्यों? जैसे जब आप चावल डालते हो भात बनाने के लिए बर्तन में, मान लो कि 1 घंटा में सीखता है, भात बनता है, तो 1 घंटा के बाद 60 मिनट में भात बना क्या? पत्थर को तोड़ते हो, मान लो कि 16 चोट में पत्थर टूटा, अंतिम चोट में पत्थर टूटा क्या? इसी प्रकार धर्म से तात्कालिक भी सुख मिलता है, वही जो संतुष्टि है, तृप्ति है, वो ही धर्म का फल है। धर्म हाँ एकदम एकदम एकदम। हाँ देखा, अभी आगे मुझे शब्द आप रही कर दिले जो है। तो ये हुआ। हाँ हाँ देखो, आप प्रारंभ किए गए जाने वाले कार्य दुष्स्वप्नादि में मन में चंचलता आदि न हो, तो इसलिए प्रायश्चित स्वरूप मंगलादि का, और फिर ये जब मंगल, फिर प्रारंभ के कार्य की विस्मृति न हो, इसलिए मध्य मंगल। आदि मंगल में तो ये हो गया। हाँ फिर मध्य मंगल, जो कार्य आपने प्रारंभ किया उसमें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले,
ये मध्य मंगल। जैसे कोई बड़ा काम करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक पोल इसको खड़ा कर देना, तो कुछ बोलते हैं ना, याद है आप लोग को? ऐसा और इसी प्रकार मिलिट्री में भी जब वो ट्रेनिंग लेते या जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, वो भी कुछ कहते हैं ना, पहले कुछ नाम लेते थे, हाँ, अपने अपने भगवान का नाम, अभी भी कुछ बोलते हैं, अपने अपने झंडा, अपने अपने राष्ट्र का, क्यों? हाँ, सब बोलते हैं। तो वो है, वो ये मंगलाचरण करना चाहिए, व्युत्पत्ति और विद्या तथा विद्या के फल के प्राप्ति के लिए अंत मंगल। और अंत मंगल क्या? क्यों? वो जो हम ज्ञानार्जन कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें मिले। देखो, ये केवल मंगलाचरण के बारे में आज बताया, केवल मंगलाचरण के। अभी ये आगे का विषय बाद में बताया जाएगा। और निबद्ध अनिबद्ध भी आ गया, हाँ, जो ग्रंथ में लिखा जाता है वो सब निबद्ध। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1996 में ना 97 में मैं खुद हमारे पहले के साधु संत माता जी को बोला, आप लोग के भावना के अनुसार जिसमें आपका भाव पवित्र होता है, एकाग्र होता है, कोई एक एक मंत्र लिखो। मैंने एक मंत्र किया, ये देखो, ओम ह्रीं सत्य साम्य सुखाय नमः। मैं इसको जाप करता हूँ और उसमें मुझे मानसिक शांति मिलती है, स्थिरता होती है, क्योंकि मुझे भावात्मक रूप में सबका अर्थ मालूम है, रहस्य मालूम है। इसका रहस्य क्या, जो अभी मैं बताया आगे आएगा। सत्य में मैं स्वयं हूँ, पंच परमेश्वर, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, सब सत्य में आगे। और सामने में समस्त धर्म आगे। और हमारा फल क्या है, धर्म का फल क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये भले मेरे लिए निबद्ध, परंतु अन्य के लिए अनिबद्ध। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग को ज्ञानानंद कोई कोई पढ़े क्या? मेरी मंत्र विज्ञान में लिखा हूँ, ज्ञानानंद आप लोग पढ़े क्या? हाँ, अच्छा, उसमें और द्रव्य संग्रह में भी लास्ट में है ना, और भी 2956 हर अक्षर मंत्र है मेरी मंत्र विज्ञान किताब में। आ भी मंत्र है, आ भी मंत्र है, ये भी मंत्र, सब मंत्र है, सब मंत्र है। कब मंत्र होता है? जब आपका मन मंत्रित हो जाए, तंत्रित हो जाए, केंद्रित हो जाए, पवित्र हो जाए, स्थिर हो जाए, वो है मंत्र। जो मन को तंत्रित करे, मन को नियंत्रित करे, मन को पवित्र करे, वो सब मंत्र है। समझा ना? इसलिए जो कुछ आपके शुभ शब्द, शुभ भावपूर्वक निकलते, वो सब मंत्र है। इसलिए आप जो सुने होंगे, बोलते होंगे, आनम तानम कछ न जानो वचन प्रमाण, वहां विद्या सिद्धि कैसे हो गई? ऐसे मन चंगा तो गणपति में गंगा हो गई। क्यों? अभी पुण्य बंद होता है, ये है, अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया, और उसी प्रकार बनता है। उसी प्रकार डीएनए में भी चेंज होता है, मस्तिष्क में भी चेंज होता है, तंत्रिका तंत्र में चेंज होता है, ब्लड में भी चेंज होता है। हमारा भाव के साथ पूरा चेंज होता है। और धर्म में ही कहा, पुण्य करोगे पाप नष्ट होगा। यहां तक कि आप लोग को धीरे धीरे मैं बताऊंगा, इसमें भी लिखा हूं और कई किताब लिखा हूं, पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, वो भी बताता हूं। जैसे 13वां गुण स्थान में अरिहंत भगवान का भी पाप कर्म का उदय रहता है, जानते हो आप लोग को? हाँ हाँ देखो, मैं इसलिए पहले ही सत्र करा देता हूँ, आपके विषय इसके बहुत ऊपर में बताऊंगा। 13वां गुण स्थान में पाप कर्म का भी उदय रहता है, परंतु घाती कर्म के अभाव से और वहां परम शुद्ध निश्चय के कारण वहां पाप भी क्या बन जाता है? पुण्य। एकदम पुण्य रूप में कन्वर्ट करके उदय में आता है। इसी प्रकार यदि आपका कोई पाप उदय है, यदि तीव्र आपका शुभ परिणाम होगा, वो पाप भी पुण्य रूप में कन्वर्ट होगा। और यदि आपका तीव्र कषाय परिणाम है, अशुभ परिणाम है, पुण्य भी पाप रूप में कन्वर्ट होगा।
ये सब हमारे जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों का विषय समझ आ गया। तो इसलिए आपको समझ आ गया ये मंगलाचरणी देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना पूजा क्यों। परंतु मैं इसके बाद समय हो गया, इसके एंटी जो मैं अनुभव किया वो भी बताऊंगा। एंटी अनुभव करना, इधर तो आरती करेंगे, पूजा करेंगे, जय जयकार करेंगे, रियल यदि कोई किसके गुण अच्छे हैं, कोई प्रशंसा करते तो जल करके मरेंगे। ईर्ष्या करेगा, घृणा करेगा, और कोई आध्यात्म जो दूसरे आत्मा का वर्णन करेगा, अपना अनुभव वर्णन करेगा, उसको घमंड मानेगा। इसलिए कल भी क्या है, मैं स्व अनुभव से लिख रहा हूं। कुंद कुंद आचार्य गाथा में भी कहा, समय सार में स्व विभवेन, मैं केवल जो आचार्यों से, पूर्व आचार्यों से, सिमंदर से या भगवान से जो सुना वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं स्व विभव से बता रहा हूं। और कल भी क्या स्व संवेदन से मैं बता रहा हूं। और आप लोगों को क्या बोलेंगे, तो घमंड करें साहब। और मेरा बेटा, मेरा पोता एलकेजी पढ़ता है, उसका घमंड करो। मेरी छोरी ऐसी है, वैसे है, मेरी गाड़ी है, लाड़ी है, इसका तो घमंड आपको अच्छा लगता है। और आत्मा का वैभव यदि स्वयं अनुभव कोई बताएगा, आप क्या मानेंगे, घमंडी। क्योंकि आप लोग घमंड से बने, अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण का उदय नहीं। अनुभव ये सब किस में जोड़ना चाहिए, स्व अनुभव। और ये सब हम किसके लिए पढ़ते हैं, स्वयं के लिए, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए, अपने पवित्रता को बढ़ाने के लिए। देखा केवल मंगलाचरण में कितना रहस्य सुना है। अभी केवल मंगलाचरण के बता रहे हो, मंगल शब्द के ऊपर है, अभी आगे नहीं हुआ है, अभी आगे नहीं हुआ है। कितना रहस्यपूर्ण प्रवचन साहब समझ आ रहा है। और चल बोधि समाधि अभी जो आप बोलेंगे अंतिम मंगलाचरण। हाँ, कुछ सूचना है। वो आज सुबह आकर को बोले थे क्या ना, राजश्री गुरुदेव परिसर, अभी परिसर में 7 बजे आप लोग कुछ पधारना। चलिए अभिषेक को